हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी अमेजिंग हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वार्डरोब का सारा सामान बाहर निकाल लेंगे और वार्डरोब को एक कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वार्डरोब को कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट लाइनर्स ज़रूर अपने वार्डरोब में प्लेस करने हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल के मैट्स हों या फिर न्यूज़पेपर हो। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर प्लेस कर रही हूँ। इससे आपके टाइम की काफ़ी बचत होगी। आपको पूरा शेल्फ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट न्यूज़पेपर हटाना है और उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी पार्टीवेयर सूट्स को और ड्रेसेस को हैंग कर लूँगी। एक तरफ मैं अपने पार्टीवेयर सूट्स को हैंग करूँगी और दूसरी तरफ मैं अपनी ड्रेसेस को हैंग करूँगी। ये पार्टीवेयर ड्रेसेस एंड सूट्स हम लोग ओकेजनली ही यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हैंगर में हैंग करके रख देंगे और जो बाकी डेली के कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़र में रख लेंगे। यहाँ पे मैं एक तरफ अपने पार्टीवेयर सूट्स हैंग कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं करूँगी पार्टीवेयर कोट सेट्स एंड ड्रेसेस। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से नीचे का शेल्फ कितना खाली हो गया है और अब मैं इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो जो कपड़े ओकेजनली यूज़ होने थे उनको मैंने हैंग करके अलग से रख दिया है और बाकी सभी कपड़ों के लिए मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसमें मैं सभी अपने डेली यूज़ के कपड़े रखूँगी और इसमें कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बॉटम वेयर लाइक जीन्स, कर्ल्स एंड ट्राउज़र्स को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी जीन्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज़र में कपड़े ऑर्गेनाइज करने से एक तो वार्डरोब में स्पेस बचता है और दूसरा कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं। कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं इसमें। तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे रख लूँगी अपने कुर्ता सेट एंड कोट सेट वगैरह। तो ये वाले कुर्ता सेट में और कोट सेट मैं रख रही हूँ। इनको मैं यूज़ करती हूँ छोटे मोटे ओकेज़न के लिए। ये डेली वेयर नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी अच्छे से। तो अब बारी है डेली वेयर कुर्ता सेट एंड नाइट सूट्स की। तो अब नेक्स्ट मैं अपने नाइट सूट्स एंड डेली वेयर कुर्ता सेट ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। इसी ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने कुर्ते के साथ मैचिंग लेगिंग्स एंड प्लाजो वगैरह अरेंज कर रही हूँ, सो दैट कि लेगिंग्स और प्लाजोस वगैरह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कुर्ते के साथ ही अगर वो रखे होंगे हमने तो हमें इजीली मिल जाएंगे। और अब बारी है मेरे डेली वेयर ड्रेसेस की। तो जो ड्रेसेस मैं घर पे यूज़ करती हूँ या फिर छोटे मोटे फंक्शंस में यूज़ करती हूँ वो ड्रेसेस भी मैं ऑर्गेनाइज़र में अरेंज करके रख लूँगी।
इसी तरह अलग अलग कपड़ों को लाइक बॉटम वेयर अलग, कुर्ता सेट अलग एंड टॉप वेयर अलग, सभी कपड़ों को अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रखने से एक तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, और दूसरा हमारे वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़र रखने से स्पेस भी बचता है, और तीसरा हमें कपड़ा जो है ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें पता है कि हमने कौन से ऑर्गेनाइज़र में कौन से कपड़े रखे हैं, तो हमें ईजिली कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी टी शर्ट्स रख लूँगी जो बिल्कुल अभी न्यू हैं और मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपने डेली यूज़ के ट्राउज़र्स, कैप्रीज, पजामाज एंड साथ ही साथ डेली वेयर टॉप टी शर्ट्स भी यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। एक ही ऑर्गेनाइज़र में मैं टॉप्स एंड ट्राउज़र्स अरेंज कर रही हूँ। तो एक साथ ट्राउज़र और टी शर्ट रखने से, एक ही ऑर्गेनाइज़र में ट्राउज़र और टी शर्ट रखने से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हमें ईज़िली मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे सभी अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में मैंने अरेंज करे हैं, और अब बारी है इनको वार्डरोब में सेट करने की। तो चलिए एक एक करके इनको वार्डरोब में सेट कर लेती हूँ। अब बारी है ऊपर के शेल्फ को अरेंज करने की। तो यहाँ पे मैं अपने सभी हैंडबैग्स अरेंज करती हूँ, और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके अपने सभी हैंडबैग्स अरेंज कर लूँगी, ताकि जब मुझे कहीं कभी यूज़ करना हो तो मुझे ईज़िली मिल जाए। तो मैंने अपने छोटे बड़े पुराने नए सभी हैंडबैग्स को इस तरह से अरेंज करके रख दिया है कि मुझे जब भी यूज़ करना हो तो मुझे इन्हें ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो अब बारी है क्लचेस को अरेंज करने की। तो मेरे पास 2-4, ज़्यादा नहीं पर 2-4 क्लचेस हैं। इनको मैं अच्छे से अपने अलमीरा में अरेंज करके रख लेती हूँ। एंड बाकी के ऑर्गेनाइज़र जो रह गए थे, टी शर्ट्स, ट्राउज़र एंड ड्रेसेस वगैरह के, वो भी मैं नीचे वाली शेल्फ में अरेंज करके एक एक करके रख देती हूँ। तो अब बारी है बेडशीट्स की। तो यहाँ पे जितनी भी सिंगल बेडशीट्स हैं वो मैं ऑर्गेनाइज़र में अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि वो स्पेस कम लेती हैं। सिंगल बेडशीट्स ही मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखी हैं, बाकी की डबल बेडशीट्स मैं नहीं रख रही हूँ।
जितने भी मेरी स्टॉल्स हैं कॉटन की एंड हैंड टॉवल्स हैं एंड किचन टॉवल हैं, वो सभी मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा है, मेरे वार्डरोब में टोटल 4 शेल्फ़ हैं और 3 शेल्फ़ मैंने अरेंज कर ली हैं। लास्ट शेल्फ़ की बारी है। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले डबल बेडशीट्स 1 बाय 1 करके रख रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि डबल शीट शेल्फ़ के बिल्कुल आगे आगे मैंने रखा है, ताकि जब भी मुझे कभी यूज़ करनी हो तो मैं सामने से आराम से यूज़ कर सकूँ। वैसे तो बच्चों की अलग से कपड़ों की अलमीरा है, बट उनके लिए मैंने 2 बास्केट रखी हुई हैं जिनमें उनके डेली वेयर के कपड़े मैं रखती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कपड़े गंदे करने की वजह से उनको बार बार दिन में कपड़े चेंज, 1-2 बार कपड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे बार बार अलमीरा में कपड़े ढूंढने ना पड़े, तो मैंने उनके लिए अलग से 2 बास्केट रखी हुई हैं। तो अलमीरा में मैंने उनके सिर्फ वही कपड़े रखे हैं जो वो ओकेजनली यूज़ करते हैं। ये डेली वेयर के कपड़े मैंने बास्केट में ही रखे हुए हैं, ताकि बार बार हमें अलमीरा खोल के कपड़ों को ढूंढना ना पड़े। तो चलिए फिर मैं बच्चों की कपड़ों की बास्केट्स अरेंज कर लेती हूँ और अपने नीचे वाले शेल्फ़ को भी हम सेट कर लेंगे। बास्केट में कपड़े रखने से ये होता है कि अगर कभी कपड़े इधर उधर हो जाएं तो हमें बास्केट को ही बार बार ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें पूरी की पूरी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ नहीं करना पड़ता। तो बच्चों की बास्केट्स भी अरेंज करके रख दी है और वार्डरोब की सारी शेल्फ़ भी हमने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। और अब बारी है मेरी छोटी मोटी ज्वेलरीज़ को अरेंज करने की। तो यहाँ पे डेली यूज़ के लिए जो भी सामान होता है, जैसे हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है एंड रिंग्स वगैरह, पेंडेंट सेट वगैरह एंड ब्रेसलेट वगैरह एंड सेफ्टी पिन्स, ये सभी जो मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो मैं अपने यहाँ पे इस बॉक्स में रख रही हूँ। एंड इसको भी मैं अपने अलमीरा में कपड़ों के साथ ही रखूँगी। सो गाइज़, ये था मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन हैक एंड टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।